Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. So today here in this class we will discuss the CAD. Okay, CAD stands for coronary artery disease. It is also termed as ischemic heart disease. Okay, तो CAD का हमने फुल फॉर्म देख लिया, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअल मीनिंग इज नथिंग बट यू ऑल नो वेरी वेल आर्टरी क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन, जिसके अंदर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ग्लूकोज रहता है, वो पूरे पर्टिकुलर ऑल ओवर द बॉडी को क्या करता है? सर्कुलेट करता है और हर एक टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन, सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज मिले, वो इसीलिए पूरा स्प्रेड हुआ रहता है. ओके, इन दैट सेम वे हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि हमारे हार्ट के टिश्यू के लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली है, अगर उस पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ओके, या फिर कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारे हार्ट के टिश्यू को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता है. एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो टिश्यू है, हमारे कार्डियक जो टिश्यू होंगे, वो अपना प्रॉपर तरीके से जो उनका फंक्शन होगा वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. ओके, जिसकी वजह से वहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड फर्दर लीड्स टू आवर हार्ट अटैक. ओके, तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज नथिंग बट इस्चेमिक हार्ट डिसीज, इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे इस्चेमिया मतलब क्या होता है कि लो सप्लाई ऑफ ब्लड, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर कार्डियक टिश्यू. ओके, तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं. इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस लीड्स टू एंजिना पेक्टोरिस. हम एक एक स्लाइड में देखने वाले हैं. ओके, डोंट वरी, वी विल सी इन वन बाय वन स्लाइड. बट ISD स्टैंड्स फॉर इस्चेमिक हार्ट डिसीज. इस्चेमिया मतलब होता है कि लो सप्लाई ऑफ ब्लड, किसको? कार्डियक टिश्यू को. ओके, तो लो सप्लाई ऑफ ब्लड टू द कार्डियक टिश्यू is called as a ischemic heart disease, and then ultimately it lead to the angina pectoris. Angina pectoris, if we not treated, it lead to the myocardial infarction, and myocardial infarction ultimately leads to the heart attack. Okay, तो एक ही आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे हार्ट अटैक कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली एंजिना पेक्टोरिस को डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. एंजिना पेक्टोरिस के अगर डेफिनेशन की अगर बात करें, एंजिना मतलब क्या होता है? सफोकेशन होता है, चॉकिंग होता है. ओके, पेक्टोरिस मतलब होता है चेस्ट रीजन. ओके, चेस्ट रीजन, यू ऑल नो वेरी वेल, थोरैक्स के रीजन, जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलर वहाँ पे लंग्स प्लेस हैं, जहाँ पे हमारे हार्ट प्लेस है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ चेस्ट रीजन. ओके, तो एंजिना मतलब क्या हुआ? सफोकेशन. और चेस्ट मतलब पेक्टोरिस मतलब क्या होता है? मेरा पेक्टोरल ग्रेडल या फिर मेरा चेस्ट रीजन. ओके, तो चेस्ट रीजन में अगर कोई सफोकेशन, वहाँ पे सीवियर पेन अगर वहाँ पे अगर आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं. ओके, तो एंजिना पेक्टोरिस इज डिफाइंड एज इज द मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्यूट चेस्ट पेन. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि एंजिना मतलब होता है सफोकेशन और पेक्टोरिस मतलब होता है चेस्ट. तो अगर एक्यूट चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द कार्डियक इशू, ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं. ओके, तो एंजिना पेक्टोरिस इट इज़ अ मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्यूट चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट. ओके, एंजिना पेक्टोरिस में अल्टीमेटली होता क्या है? एंजिना पेक्टोरिस मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं बोल सकते, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड या फिर ऑक्सीजन ब्लड जो टिश्यू को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है. ओके, तो हमारे कार्डियक टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, हाँ, जो हार्ट के जो टिश्यू होते हैं, ओके, दे स्टार्ट टू डाई, दे स्टार्ट टू नॉट परफॉर्मिंग देयर प्रॉपर वर्क. ओके, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है कि रेडिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है. ओके, आवर चेस्ट रीजन, वहाँ पे क्या होता है? रेडिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्ट के टिश्यू को प्रॉपर तरीके से उनका ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है. ओके, दे डो नॉट गेटिंग देयर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड, दे डू नॉट गेटिंग देयर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम की वजह से. ओके, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है? एंजिना पेक्टोरिस. एंजिना पेक्टोरिस अल्टीमेटली हम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को इंडिकेट करता है, दैट नथिंग बट वहाँ पे रेडिएटिंग पेन डेवलप हो जाता है. ओके, तो एट द राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि
एक्यूट चेस्ट पेन या फिर चेस्ट के रीजन में अगर कोई पेन स्टार्ट हो जाता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं. ओके, एंजिना अकर्स व्हेन द हार्ट्स नीड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज बियॉन्ड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फ्रॉम द ब्लड नरिशिंग द हार्ट. ओके, वही मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी अगर कोई कार्डियक टिश्यू को, मोस्टली जो हमारे कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लॉकेज होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल होती है वो बहुत ही थिकन होती है, और थिकन पर्टिकुलर वहाँ पे जो सप्लाई होता है ब्लड का, ओके, कोरोनरी आर्टरी के जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और वहीं पे ज़्यादा क्या होता है, ब्लॉकेज वगैरह हमें देखने को मिलता है. तो अल्टीमेटली होता है क्या यहाँ पे कि अगर कोई ब्लॉकेज, ओके, अगर कोई ब्लॉकेज एक पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी के बीच में या फिर कोरोनरी आर्टरी के सप्लाई में, जहाँ से वो पर्टिकुलर ऑक्सीजनेट ब्लड जाने वाला है एक पर्टिकुलर टिश्यू को जो सप्लाई करने वाला है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से होता है क्या वहाँ पे कि जो नीड थी एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन की, एक पर्टिकुलर कार्डियक टिश्यू की, ओके, एक कार्डियक टिश्यू को जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो नहीं मिल पाता है. ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, एंजिना यानी कि पेन स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो एंजिना अकर्स व्हेन द हार्ट्स नीड फॉर द ऑक्सीजन इंक्रीजेस. ओके, क्योंकि टिश्यू को तो मिल नहीं पा रहा है. ओके, एंड अल्टीमेटली टिश्यू वांट्स टू परफॉर्म देयर वर्क, बट टिश्यू नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर और दैट काइंड ऑफ वर्क. तो अल्टीमेटली एंजिना पेक्टोरिस के 3 टाइप होते हैं, स्टेबल एंजिना, अनस्टेबल एंजिना एंड वेरिएंट एंजिना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिंजमेंटल एंजिना भी बोलते हैं. ओके, तो एक एक टाइप अगर हम डिस्कस करें तो अल्टीमेटली स्टेबल एंजिना मतलब क्या होता है कि पीपल विथ स्टेबल एंजिना मतलब यही होता है कि अगर वो जो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुआ है, ओके, वो जो ब्लॉकेज अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज या फिर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी की जो मसल है उनका वहाँ पे स्पैज़म हो गया है, हम कॉसेस डील करेंगे. तो अल्टीमेटली अगर वो ब्लॉकेज या फिर स्पैज़म जो भी इशू है अगर वो कम मैनर में रहेगा, ओके, इफ़ द इशू इज़ इन लेस, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पर्सन इमोशनल या फिर स्ट्रेस या फिर ज़्यादा इमोशनल एक्टिविटी करने लगता है, स्ट्रेस बिहेवियर अगर वो यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर कोई एक्सर्शनल का अगर कोई काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो मोर पंप करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हार्ट नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन, हार्ट नीड मोर एंड मोर ग्लूकोज टू परफॉर्म और टू पंप मोर एंड मोर टू पंप मोर एंड मोर एज पॉसिबल एज. ओके, सो दैट्स वाई स्टेबल एंजिना मतलब वो टाइप वाला एंजिना है हमारा. ओके, जहाँ पे एक जो कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस में या फिर कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज हुआ है, ओके, तो अल्टीमेटली वो ब्लॉकेज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है. ओके, वो बहुत ही लेस मैनर में है, बहुत ही मतलब ज़्यादा इतना क्रॉनिसिटी नहीं हुई है. ओके, जैसे उसके ब्रांचेस में कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में जो ब्लॉकेज या फिर जो स्पैज़म जो कॉसेस है वो बहुत ही लेस मैनर में है. तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजिना बोलते हैं. ओके, यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कम्प्लीटली अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करके बैठा हुआ है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एक कार्डियक टिश्यू को जो सप्लाई कर रही थी वो अभी भी कुछ सप्लाई कर रही है, क्योंकि एक थोड़ा सा भी गैप वहाँ पे बचा हुआ है, उसका पूरा लूमेन कवर नहीं है. ओके, एक पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टेड मटेरियल से उसका पूरा लूमेन कवर नहीं है. ओके, देयर इज स्टिल रिमेन अ पर्टिकुलर स्पेस जहाँ से ब्लड वहाँ पे आ जा सकता है. ओके, तो दैट्स वहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग एक्सर्शनल, ओके, ड्यूरिंग इमोशनल एक्टिविटी, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है, स्टेबल एंजिना स्टार्ट होता है. तो अल्टीमेटली ये देखिए, पीपल विथ स्टेबल एंजिना हैव अ एपिसोड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट आर यूजुअली प्रेडिक्टेबल. ओके, हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कब ये हो सकता है, एक्सर्शनल या फिर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है वहाँ पे हार्ट मोर एंड मोर स्टार्ट टू पंप, एंड मोर एंड मोर पंप करने के लिए हार्ट नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, हार्ट नीड अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, बट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा इतना सीवियर नहीं है, लेस सीवियर वहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड या फिर ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर ग्लूकोज एक हार्ट टिश्यू को मिल रहा है बट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है. ओके, एंड पर्सन इफ पर्सन
वहाँ पे अगर रेस्ट के कंडीशन में अगेन वो रेस्ट अगर करता है, ओके, जो एक्सर्शनल जो काम कर रहा था, जो स्ट्रेस जो ले रहा था, वो अगर वो नहीं लेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पंप एक्टिविटी जो बढ़ गई थी वो भी स्टेबल हो जाएगा, ओके, और अल्टीमेटली जो हार्ट की जो डिमांड थी दैट विल बी रिड्यूस, और वहाँ पे जो होता है स्टेबल अंजीना विल बी क्योर, ओके। तो इसका एक ही क्योर करने का वे है कि रेस्ट, ओके। स्टेबल अंजीना इज अल्टीमेटली क्योर बाय रेस्ट, ओके। या फिर हम नाइट्रोग्लिसरीन क्या करते हैं, चेस्ट रीजन में नाइट्रोग्लिसरीन का एक क्रीम या फिर पाउडर वगैरह होता है, हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है वो वैसोडाइलेटर वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट दिखाता है, ओके। तो इट हैज़ अ स्टेबल पैटर्न ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स, ओके, दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय देयर सिम्टम्स, ओके, बाय देयर फ्रीक्वेंसी, बाय देयर ड्यूरेशन, ओके। वो कब होगा इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ अंजीना इसको हुआ है, ओके। पर्सन आर सेइंग कि जैसे मैं थोड़ा एक्सर्शनल का काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई स्ट्रेस वगैरह लेता हूँ, इसके वजह से क्या होता है मुझे एक पर्टिकुलर रेडिएटिंग पेन, एक मुझे पर्टिकुलर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल अंजीना बोलते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड द टाइप्स एज वेल बाय नोइंग और बाय अंडरस्टैंडिंग द ड्यूरेशन, बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ ऑनसेट, ओके। वो कब हो रहा है, कितने समय तक हो रहा है, और अगर वो थोड़े से रेस्ट के बाद अगर ठीक हो जाता है, दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ अवर स्टेबल अंजीना, ओके। बट रादर अनस्टेबल अंजीना और वेरिएंट अंजीना, ये दोनों अंजीना रेस्ट करने से ठीक नहीं होते हैं, ओके। जो हमारा स्टेबल अंजीना था, अगर हम रेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे अंजीना फ्री हो जाएंगे, ओके। हमें चेस्ट जो डिस्कम्फर्ट था, चेस्ट जो सफोकेशन हो रहा था, दैट विल नॉट बी हैपन। बट इन अनस्टेबल अंजीना होता क्या यहाँ पे कि इट इज़ अ ट्रिगर बाय एन अनप्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ एक्सर्शन और इमोशन। यहाँ पे पर्सन कोई एक्सर्शनल वर्क नहीं कर रहा है, कोई इमोशनल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा है, बट जो प्रोग्रेसिव या फिर जो अल्टीमेटली चेस्ट का जो डिस्कम्फर्ट है वो हो रहा है, ओके। यहाँ पे कोई एक्सर्शनल या इमोशनल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ब्लॉकेज हुई है कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में, वो एक सीवियर मैनर में हुआ होगा, ओके। सीवियर मैनर दैट नथिंग बट उसकी जो ब्लॉकेज है कुछ ज़्यादा ब्लॉक हो गया है, ओके। कुछ ज़्यादा उसमें क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ही कम अमाउंट में, अ लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड ओनली पासेस फ्रॉम दैट लूमेन, ओके, और एंड रीचेस टू आवर कार्डियक टिश्यू, ओके। बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इट रीचेस टू आवर कार्डियक टिश्यू, यानी कि ब्लॉकेज जो है कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ओके। यानी कि ISD जो इस्टेमिया है, जो अल्टीमेटली जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लो सप्लाई ऑफ ब्लड। तो वेरी लो सप्लाई ऑफ ब्लड अभी देखने को मिल रहा है हमारे कार्डियक टिश्यू को, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू आवर स्टेबल अंजीना। तो यहाँ पे होता है क्या कि सीवियर दैन स्टेबल अंजीना कैरेक्टराइज बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी बढ़ जाती है पेशेंट को अगेन एंड अगेन। देयर इज, वहाँ पे क्या था कि एक्सर्शनल स्ट्रेस के ड्यूरिंग क्या होता है, वहाँ पे एंजीना स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगातार रहती है, लगातार दैट नथिंग बट एवरी हावर, एवरी 2 आवर, एवरी 30 मिनट पेशेंट को अंजीना, यानी पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट कंटिन्यू रहता ही रहता है, ओके। क्योंकि इसका कोई हमने कॉसेस वगैरह जो था वो बहुत ही डीपेस्ट कॉसेस हो गया है, जैसे वहाँ पे एक्यूज कॉसेस, यहाँ पे क्रॉनिसिटी बढ़ गई है, ओके। तो अल्टीमेटली इट प्रोवोक बाय लेस दैन यूजुअल एफर्ट, ओके। तो अल्टीमेटली वही बोला मैंने कि प्रोवोक हो जाता है बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ काम करने से, या फिर नथिंग वर्क, ओके, नथिंग वर्क, या फिर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ काम करने से भी अनस्टेबल अंजीना स्टार्ट हो जाता है, ओके। अकरिंग एट रेस्ट एंड इंटरफेयर विद द पेशेंट लाइफ स्टाइल ड्यू टू अगेन एंड अगेन अटैक ऑफ दिस एंजीना पेक्टोरिस और एंजीना, ओके। पेशेंट्स लाइफ स्टाइल वहाँ पे उनमें क्या होता है, इंटरफेयर होता है, ओके। अब जो हमारा जो थर्ड टाइप है, ये जो हमारा अनस्टेबल अंजीना था ना, यहाँ पे हम इसको जो थोड़े से इसके प्रॉब्लम्स है इनको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग नाइट्रोग्लिसरीन या फिर IV वैसोडाइलेटर देके हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा से इनके प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। हमारा जो थर्ड टाइप है वेरिएंट अंजीना, प्रिंजमेंटल अंजीना जिन्हें हम बोलते हैं। अगेन ये जो हमने अनस्टेबल अंजीना देखा, सेम सिमिलर टाइप ऑफ अंजीना ये भी है। यहाँ पे क्या होता है कि
अकर साइमल्टेनियसली विथ नो रिलेशन टू एक्टिविटी। वहाँ पे पर्सन जो था, यहाँ पे क्या था, हमने स्टेबल एंजीना में देखा पर्सन एक्सर्शनल एक्टिविटी करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, उसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन होता है। अनस्टेबल एंजीना हमने देखा यहाँ पे क्या होता है कि या तो पर्सन डूइंग लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दैट एंजीना स्टार्ट, या फिर वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को या फिर पर्सन को वहाँ पे क्या होता है, एंजीना स्टार्ट हो जाता है। ओके, वेरिएंट एंजीना ऐसा टाइप वाला एंजीना है जहाँ पे पेशेंट अपने सीट पे बैठा है बट वहाँ पे उसको एंजीना स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि पेशेंट बैठा हुआ है और उसको एंजीना का अटैक आ रहा है, तो यानी कि कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी अभी भी नहीं कर रहा है वो। ओके, तो अकर स्पॉन्टेनियसली वो कभी भी हो जाता है विथ नो रिलेशन टू एनी एक्टिविटी, कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमने अनस्टेबल में देखा कि लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क करने पे भी या फिर करने पर अनस्टेबल एंजीना होता होगा, हमने वहाँ पे होता होगा वहाँ पे हमने बोला। बट वेरिएंट एंजीना में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्टिविटी से जहाँ पे एंजीना का अटैक होगा। यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली विथ नो रिलेशनशिप ऑफ एनी एक्टिविटी। ओके, अकर एट रेस्ट ड्यू टू स्पैज़म, इसका मोस्ट मेन कॉज क्या बताया गया है, स्पैज़म। इसका मेन कॉज क्या बताया गया है, वैसोस्पैज़म। ओके, वैसोस्पैज़म मतलब क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी के जो ब्रांचेस जो हमारे कार्डियक टिश्यू को जो सप्लाई करने वाली है, उनका स्पैज़म हो जाना है। स्पैज़म मतलब उनकी जो लूमेन है ना, वो बहुत ही कम हो जाना है। हमने अभी देखा कि स्टेबल एंजीना और अनस्टेबल एंजीना में जो कॉज था वो मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है, जहाँ पे फैटी टिश्यू का जो डिपोजिशन होता है ना, वो इंटरनली टू कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में उनके लूमेन को कम करते जाता है। बट वेरिएंट एंजीना ऐसा टाइप वाला एंजीना है जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी के जो ब्रांचेस है ना, उनके अंदर कोई भी फैटी डिपोजिशन नहीं हुआ है, उनके अंदर जो मसल लेयर है ना, उनका स्पैज़म हो जाना। आप जानते हो कि आर्टरी की लेयर 3 लेयर से बनी होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका मीडिया ऐसा वाला हमारा पर्टिकुलर लेयर है जहाँ पे मसल लेयर रहता है। ओके, मसल लेयर रहता है। और यू ऑल नो वेरी वेल कि वेन एंड आर्टरी में जो मसल लेयर जो थिक रहता है हमारा, वो आर्टरी में रहता है। ओके, यानी कि थिकेस्ट अमाउंट ऑफ जो हमारा पर्टिकुलर मसल का जो लेयर होता है वो आर्टरी में रहता है। और आर्टरी के लेयर में मसल लेयर थिक रहने का यही कारण है कि वो ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ताकि वो एक फास्ट मैनर में, एक रिदमिसिटी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड को पास आउट कर सके। ओके, एंड अगर उसका स्पैज़म हो जाएगा, स्पैज़म दैट नथिंग बट अगर वो प्रॉपर तरीके से जो मसल काम कर रहा था वो अभी नहीं करेगा, तो होता क्या है कि उसकी जो लूमेन होती है ना, बहुत ही कम हो जाती है और वहाँ पे उस पर्टिकुलर लूमेन से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि कार्डियक टिश्यू को सप्लाई होता है। ओके, तो इसके वजह से वेरिएंट एंजीना होती है। हालांकि इट इज़ ए सम अमाउंट ऑफ एक्सटेंट इट इज़ ए सिमिलर विथ आवर अनस्टेबल एंजीना, बट वेरिएंट एंजीना वेरिएंट एंजीना का जो मेन कॉज है वो हमारा क्या होता है, वैसोस्पैज़म होता है। ओके, तो फर्दर अगर इनकी बात करें, ये देखिए, पेशेंट डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स रेस्ट यूजुअली, ओके, ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत लॉन्गर टाइम तक रहता है ये। ओके, अपीयर टू बाय साइक्लिक एंड ऑफ्टन अकर एट अबाउट द सेम टाइम ईच डे, जैसे उसको आज के दिन हो रहा है वैसे अगले दिन भी होता है। ओके, यानी कि सेम टाइम सेम ड्यूरेशन ये हमेशा मेंटेन होते रहता है, मेंटेन होता रहता है, दैट नथिंग बट ये कंटिन्यू रहता है। इट इज थॉट टू बी कॉज बाय आवर कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म। ओके, तो ये देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजीना का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन डिमांड यहाँ पे वही बताया कि डिमांड अल्टीमेटली सप्लाई यहाँ पे हमें ज़्यादा की ज़रूरत है बट डिमांड कम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो हो गया। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, सप्लाई बहुत कम हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, ये देख सकते हो कि वेट जो है, वेट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ये पैन है, ओके, ये जो वेइंग स्केल है ये डिमांड के तरफ मतलब पूरा ये दब गया है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। ओके, आप देख सकते हो कि जो वेइंग मशीन है ये किस तरीके से इसका
पर्टिकुलर ये प्रोपोर्शन हो रहा है, डिमांड बहुत बढ़ गया है और सप्लाई बहुत कम हो रही है। ओके, तो कार्डियन ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बहुत कम है, और बट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है कार्डियक के लिए, कार्डियक टिश्यू को, वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो ये देखिए एंजिना कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन डेवलप होते रहता है। इनके अगर कॉसेस की अगर बात करें तो ये देखिए कॉसेस की अगर बात करें तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिन्हें हम एथेरोमा भी बोलते हैं, जहाँ पे फैटी डिपोजिशन इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लुमेन कम हो जाता है। सेकेंड कॉजेस क्या बताएगा कि प्रीलोड। ओके, प्रीलोड दैट नथिंग बट कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, बट ऐसा एक्टिविटी पर्सन कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन जो हो रहा है वो बहुत ही फास्ट मैनर में हो रहा है। ओके, एंड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क बाय आवर हार्ट, दे नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड। ओके, उसको अगेन एंड अगेन वो फास्ट मैनर में, अगेन एंड फास्ट मैनर में चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रीलोड है वो बढ़ते जा रहा है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, एक्सरसाइज एंड एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो हार्ट की जो पंप एक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, एंड ड्यू टू बढ़ने के जैसे वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड और ब्लड की डिमांड एक कार्डियक टिश्यू को रेगुलर होते रहता है। ओके, जैसे ही वो अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे एंजिना का अटैक स्टार्ट हो जाता है। फैक्टर इंक्रीजिंग द आफ्टर लोड, हाइपरटेंशन में यू ऑल नो वेरी वेल, ब्लड वॉल्यूम बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। ओके, हमारे अंदर प्लाज्मा लेवल बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाइपरटेंशन, जहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है, जहाँ पे अगेन सेम कंडीशन, हार्ट पम्प्स मोर एंड मोर ब्लड, ओके, एज पॉसिबल एज, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे कि हमारे हार्ट को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती रहती है, एंड दे नीड अ पर्टिकुलर और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड एज अर्ली एज, बट इफ़ दे नॉट गेटिंग, वहाँ पे अगेन एंजिना का अटैक होते रहता है। एओर्टिक स्टेनोसिस, ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, ये सभी क्या इसके कॉसेस है, किसके, हमारे एंजिना पेक्टोरिस के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो स्क्वीजिंग, बर्निंग, प्रेसिंग, चॉकिंग एंड बर्स्टिंग प्रेशर पेन जो होता है, ये हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, एंजिना का। ओके, इसका जो ऑनसेट होता है वो बहुत ही स्लोली या फिर क्विकली। लोकेशन की अगर बात करें तो स्क्वीजिंग, बर्निंग और प्रेसिंग पेन जो होता है ना, ये चेस्ट रीजन में, राइट एंड लेफ्ट आर्म में हमें फील होता है। शोल्डर एंड नेक जॉ में वहाँ पे हमें बहुत ही सीवियर पेन फील होते रहता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो लेस देन 5 मिनट अटैक रहता है ये। ओके, एंड अल्टीमेटली इसके जो एसोसिएट जो सिम्टम्स हैं, इसमें डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, स्वेटिंग, फेंटनेंस, ओके, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, द डिजीनेस, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है क्योंकि अल्टीमेटली जो कार्डियक टिश्यू है उसको मोर एंड मोर की डिमांड्स है, और वो ऐसा फील्स करता है वहाँ पे कि पैल्पिटेशन, यानी कि अगर मैं ज़्यादा पंप करूँगा तो मुझे ब्लड मिलेगा। ओके, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है। रिलीविंग फैक्टर किसके वजह से होता है, रिलीविंग मतलब ये होता है कि किसके वजह से जो एंजिना का अटैक है वो ठीक रहता है। तो एंटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेस्ट करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एंजिना का अटैक होता है वो दैट इज़ at a normal level, that we can normalize, okay, in at a normal level, okay, up to the normal level. Aggravating factor क्या होता है इसका, जस्ट जो भी एक्सर्शनल जो एक्टिविटी है, एक्सर्शन, एक्सरसाइज, हैवी मील अगर कंज्यूम करता है, इमोशनल अपसेट एंड एंगर, ओके, दीज आर द एग्रीवेटिंग फैक्टर और एग्रीवेटिंग कॉसेस टू प्रोड्यूस अ एंजिना अटैक। ओके, investigating what kind of investigation we can do to rule out our angina pectoris, so that is nothing but electrocardiogram, okay, coronary angiography। coronary angiography मतलब ये होता है कि ये ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे हम कोरोनरी आर्टरी के कोरोनरी वेसल्स को हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, रूल आउट करते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यू टू द एंजिना पेक्टोरिस, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, कार्डियक अरिथमिया, ओके, दिस आर द कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यू टू द
our angina pectoris. Okay, that is require we have to treat as early as, because complication is so much serious. इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि हार्ट टिश्यू अगर डाई हो जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं. ओके, और जैसे ही हार्ट टिश्यू अगर डाई होता है तो हार्ट अटैक वी कैन सी. सो टू प्रिवेंट दैट हार्ट अटैक वी शुड need to treat at base level, that nothing but to angina pectoris. Okay, pathophysiology, if we talking about the pathophysiology, तो coronary artery में cannot supply enough blood to the heart in response to the demand due to the coronary artery disease की वजह से within 10 सेकेंड मायोकार्डियल सेल्स एक्सपीरियंस इश्चीमा. ओके, यानी कि उनको ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, ऐसा फील करते हैं कौन, मायोकार्डियल सेल्स. एंड इश्चेमिक सेल कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज. ओके, इश्चेमिक मायोकार्डियल सेल, ओके, जिनको ऑक्सीजन लेस अमाउंट ऑफ जो ब्लड मिल रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, इश्चेमिक मायोकार्डियल सेल बोलेंगे. मे हैव अ डिक्रीज इलेक्ट्रिकल एंड मस्कुलर फंक्शन ड्यू टू नॉट गेटिंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड. ओके, सेल्स कन्वर्ट टू द एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो अपना एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्या करता है, स्टार्ट कर देता है. एंड ड्यूरिंग दिस एनारोबिक मेटाबॉलिज्म देयर सेल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एज अ वेस्ट. एंड जैसे ही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे पेन डेवलप होता है. ओके, ड्यू टू लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से. पेशेंट फील एंजिना सिम्टम्स अंटिल रिसीविंग डिमांड्स इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियल सेल. ओके, तो अल्टीमेटली जैसे जब तक हम ऑक्सीजन जो डिमांड है हमारे सेल्स को, जब तक हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक इसका अटैक जो होता है वो कंटिन्यू मेंटेन रहता है. ओके, ईसीजी चेंजेस अगर हम देखें, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में अगर हम बात करें कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, हाउ वी कैन रूल आउट आवर एंजिना पेक्टोरिस, तो वहाँ पे क्या होता है कि टी वेव जो होता है वो इन्वर्ट हो जाता है. ओके, जोन ऑफ इश्चेमिया हमारा जिनको हम बोल सकते हैं. जोन ऑफ नेक्रोसिस क्या होगा, अब नॉर्मल क्यूब विल प्रोड्यूस. ओके, एंड वन मोर यू कैन ऐड इट हियर. ओके, यानी कि हमारा जो ईसीजी चेंजेस इन एंजिना एंड एमआई को एंजिना पेक्टोरिस में होता है कि हमारा जो अल्टीमेटली जो एसटी जो सेगमेंट होता है ना वो वहाँ पे अपवर्ड एलिवेटेड हो जाता है और एमआई में डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड हो जाता है. ओके, साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, ये देखिए मैंने आपको बताया कि क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक आर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू नेक, जॉ, बैक ऑफ शोल्डर और लेफ्ट आर्म. ओके, उसके लेफ्ट हार्ट से अल्टीमेटली पेन ऐसा रेडिएट होता है कि उसके लेफ्ट आर्म में उसके हेडेक, देन अल्टीमेटली नेक जो होता है उसका स्टिफ हो जाता है, उसका जो जॉ बोन है वो भी स्टिफ हो जाता है. ओके, स्क्वीजिंग और हेवी प्रेशर एट टाइट बैंड ऑन द चेस्ट, उसके पूरे चेस्ट में ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा टाइट ऐसा फील होता है. ओके, एंड एलिफेंट सिटिंग ऑन द चेस्ट, ऐसा फील होता है कि बहुत ही भारी लग रहा है. ओके, बहुत ही भारी लग रहा है. you can see how we are comparing. Okay, that भारीपन we are comparing with an elephant is sitting on the chest. Okay, एलिफेंट अगर हमारे चेस्ट पे बैठ गया, इतना भारीपन हमें फील हो रहा है. ओके, अदर सिम्टम्स की अगर बात करें तो अल्टीमेटली इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीकनेस एंड टायर्डनेस, एनेक्सिटी एंड लाइटनेस. ओके, डिजीनेस, नॉजी, वोमिटिंग, स्वेटिंग विच में प्रोफ्यूज. ओके, ये बहुत ही कंडीशन सीवियर कंडीशन है, सभी हमें क्या होता है अल्टीमेटली होते रहता है. कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट, हिस्ट्री, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट. ओके, लेबोरेटरी असेसमेंट, ये सभी क्या है अल्टीमेटली दिस इज द कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट. We can manage and we can treat our angina pectoris and myocardial infarction. Okay, and we can prevent from our heart to the heart attack. Okay, important information to remember, ये देखिए increase supply of oxygen, जैसे अगर हमने दिया and decrease in the supply demand of the oxygen. Okay, increase supply of oxygen and decrease the demand of oxygen. तो जैसे ही अगर डिक्रीज होता है, अगर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड अगर वो जो हो रही है ज़्यादा, अगर वो कम अगर उसके मिलेगा तो स्टॉप एक्टिविटी एंड लाई डाउन सडनली, पर्सन में लाई डाउन सडनली. तो वहाँ पे हमें एनजीसिड एक टैबलेट आता है, समलिंगुअली अगर हमें पेशेंट को देना है. ओके, और जब तक वो पूरा समलिंगुअली डिज़ोल्व नहीं होता है पेशेंट को हमें बोल के रखना है कि आप कंटिन्यू उसको रखिए. इफ़ पेन कंटिन्यू टेक अप टू 3. ओके, तो वहाँ पे हमें 3 टैबलेट देना है एनजीसिड्स के.
ओके 1 एवरी 5 मिनट, एक 5 मिनट के ड्यूरेशन में, ओके 5 मिनट के इंटरवल पर हमें क्या करना है, एक 3 टैबलेट हमें कंटिन्यू देना है। ओके इफ़ पेन कंटिन्यू, इफ़ पेन इज़ नॉट रिलीव्ड येट, अभी भी अगर ठीक नहीं हुआ है तो वहाँ पे हमें एक दूसरा टैबलेट देकर पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में या फिर इमरजेंसी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमें वहाँ पे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ओके सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देयर आर टू मेन कॉसेज ऑफ ब्लॉकेज और प्रॉब्लम क्रिएटिंग इन द कोरोनरी आर्टरी, दैट नथिंग बट एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सेकेंड वन इज आवर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस। ओके यानी कि ब्लड क्लॉट अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी में जम गया है तो उसकी वजह से, या फिर सेकेंड हमारा क्या रहता है, ये हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके तो जो फैटी डिपोजिशन जो हुआ है वो हम क्या करते हैं उसको बाय प्रेशरिंग, ओके बाय अप्लाइंग द प्रेशर टू द दैट पर्टिकुलर फैटी टिश्यू, ओके फैटी पार्ट, हम क्या करते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं और वहाँ पे जो उसको ल्यूमेन होती है वो बढ़ जाती है। ओके तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, प्री क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ओके तो दिस आर द सर्जिकल मैनेजमेंट टू ट्रीट आवर एंजिना पेक्टोरिस। ओके तो दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टुडेज क्लास. Image is not that much clear, okay, so but you can understand the coronary artery bypass graft surgery is a kind of surgery where जहाँ पे अगर कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में अगर कोई थ्रोम्बोसिस या फिर अगर कोई थ्रोम्बस अगर फॉर्म हो गया है, एक ब्लड क्लॉट अगर फॉर्म हो गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो ब्लड क्लॉट वाला क्या कैपिलरी हम क्या करते हैं, एक सर्जरी के थ्रू उसको निकाल देते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लेग्स के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे सिफेनस वेन होता है। ओके वहाँ पे लॉन्ग सिफेनस वेन होता है जो कि सुपरफिशियली होता है, उस वेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को कट करके हम क्या करते हैं, वहाँ पे बाईपास करते हैं। ओके जो हमने जहाँ से एक पर्टिकुलर हार्ट के टिश्यू को जहाँ से काटा, ओके ये अगर सपोज़ यहाँ पे कोई थ्रोम्बस बना हुआ है, सपोज़ अगर यहाँ पे कोई थ्रोम्बस बना हुआ है इस पर्टिकुलर वे में, तो हम इस पूरे वे को कट कर देते हैं और यहाँ से ज्वाइन करके हम फर्दर दूसरे वे वहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ओके देखने को हम क्या बोलते हैं, बाईपास बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, इनको हम क्या बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे एब्रिविएशन दिया है CAB थी। ओके तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस, हियर वी डिस्कस द कोरोनरी आर्टरी एंजिना पेक्टोरिस। ओके तो एंजिना पेक्टोरिस अगर ठीक नहीं हुआ तो इट लीड टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन it lead to the heart attack. Okay so that is regarding for today's class guys. Thank you.